नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का यह पर्व माना गया है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि आखिर छठ पूजा मनाया क्यों जाता है। तो ये खबर आप अंत तक देखिए, क्योंकि इस खबर में हम आपको जानकारी देने वाले हैं छठ पूजा से जुड़ी सारी जानकारी। तो देखिए, ये पर्व 4 दिन तक चलता है और इसमें श्रद्धालु न केवल सूर्य देवता की पूजा करते हैं बल्कि उनकी पत्नी छठी मैया की भी आराधना होती है। 2024 का साल है और ऐसे में यह पर्व 5 नवंबर 2024 से शुरू होने वाला है, जो शुक्रवार को 8 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। लेकिन छठ महाव्रत तब तक अधूरा है जब तक इसकी जानकारी आप तक ना पहुंचे। आपने छठ पूजा के बारे में आज तक क्या सुना है, आप इस खबर में जरूर बताइएगा, पर बाकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, आज छठी मैया की पूजा की कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। पौराणिक महत्व क्या है इस पूजा से जुड़ा, वो भी बताएंगे, और इसके इतिहास के कारण यह पर्व इतना प्रचलित क्यों है ये भी बताएंगे। देखिए, मान्यता ये है कि यह पर्व भगवान सूर्य और उनकी पत्नी की आराधना के लिए मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध कथा ये भी है, जब महाराज श्रेयांश ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की खुशी मनाई, तब उनकी पत्नी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना किया कि उन्हें पुत्र हो और उनके पुत्र में काफी बुद्धि आए और शक्ति हो। भगवान सूर्य ने उन्हें छठी माता के माध्यम से आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब एक बार इंद्रदेव ने गर्व से अपने बल का प्रदर्शन किया था तो सूर्य देव ने इसे चुनौती दी। इससे नाराज होकर इंद्र देव ने हर तरफ सूखे की स्थिति पैदा कर दी। वहीं एक और कहावत ये भी है कि जब रामायण में युद्ध हुआ था राम जी और रावण के बीच, इसके बाद जब अयोध्या राम जी और सीता माता वापस आए, इस दौरान राम जी पर एक ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था क्योंकि रावण ब्राह्मण था। ऐसे में राम जी और सीता माता ने सूर्य देवता से क्षमा मांगा। तब से ही छठ पूजा बिहार में विशेष रूप से मनाया जाने लगा। लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य कामना को लेकर के और अपनी गलतियों की माफी के लिए सूर्य देवता की आराधना करते हैं। साथ ही छठी मैया से आशीर्वाद पाने के लिए पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ छठ पूजा शुरू हो जाती है। वहीं षष्ठी तिथि को शाम के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एक लौता यह ऐसा त्योहार है जिसमें न सिर्फ उगते सूर्य को बल्कि डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को रात 12:41 से शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार ये जानकारी सामने आई, जो 8 नवंबर को रात के 12:34 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि अगर बात करें तो इसके अनुसार छठ पूजा 7 नवंबर को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में त्रेता युग से छठ पूजा मनाई जाती है। शास्त्रों में निहित है कि सर्वप्रथम माता सीता ने छठ पूजा किया था। उस समय से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। सनातन शास्त्रों की अगर माने तो द्वापर युग में भी जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब कृष्ण रोग से पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य उपासना की सलाह दी थी और कालांतर में सांब ने सूर्यदेव की उपासना की। सूर्यदेव की उपासना करने से सांब को कृष्ण रोग से मुक्ति मिल गई। इसके पश्चात बता दें कि अपने आराध्य के लिए यानी कि सूर्य देवता के लिए सांब ने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो उड़ीसा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में भी है। इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि क्षीर काल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। उस समय देव माता अदिति ने इसी स्थान पर संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या में प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों से विजय दिलाया था। कालांतर से पुत्र प्राप्ति हेतु छठ पूजा विशेष रूप से की जाती है और इस व्रत में पुण्य प्राप्त से सुख और सौभाग्य का अपार वृद्धि होता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।